हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बेस्ट होंगे और मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की नई वीडियो में स्वागत है। आज की क्लास 12 की केमिस्ट्री, जो कि बहुत ही शानदार टॉपिक, बोर्ड एग्जाम के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो है क्या? क्लोरोबेंजीन। तो चलिए भाई, सब्जेक्ट साइंस से रिलेटेड आपका टॉपिक कौन सा है सर? तो आपका टॉपिक में है केमिस्ट्री सब्जेक्ट। कौन सी सब्जेक्ट? केमिस्ट्री सब्जेक्ट। और केमिस्ट्री सब्जेक्ट सेकंड केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर में एक टॉपिक है, उसका नाम क्या है सर? क्लोरोबेंजीन। क्या नाम है बेटे? क्लोरोबेंजीन नाम है। क्या नाम बाबू? क्लोरोबेंजीन। चलिए बाबू ध्यान देते हैं इस पे। तो ये जो क्लोरोबेंजीन है, इसको क्या बोलते हैं बाबू? क्लोरोबेंजीन। इसका काम क्या है, इसका उपयोग क्या है, इसका दैनिक जीवन में हमारे सब कुछ डिटेल में समझे ना। चलिए जानते हैं। अब क्लोरोबेंजीन, देखिए आप लोग शायद क्वेश्चन बैंक खरीदे होंगे या फिर जिस भी प्रकाशन से आप पढ़ रहे हैं, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, जिस बोर्ड से आप लोग पढ़ रहे होंगे, जिस एमपी बोर्ड, तो वहां पर आप लोगों को क्वेश्चन बैंक मिलता है, अवतार मिलता है, कई सारे प्रकाशन। तो वहां पर आपसे या आपकी बुक्स चलती हैं, उसमें भी रहता है क्लोरोबेंजीन। क्या रहता है? क्लोरोबेंजीन। उसमें पूछता है बनाने की विधि लिखिए। क्या पूछता है बाबू? बनाने की विधि सबसे ज्यादा पूछता है। या तो 2 नंबर में पूछ लेता है, या और दूसरा क्या पूछता है सर? दूसरा पूछ लेता है गुण बताइए। क्या? गुण। अब आपको पता है गुण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है रासायनिक गुण। कौन सा बाबू? रासायनिक। और एक कौन सा होता है? भौतिक गुण। ठीक है। तो ये चीज। और दूसरा क्या होता है सर? इसके यूजेस होते हैं डेली लाइफ में, इसका उपयोग क्या है, ये चीज पूछ लेता है। तो इतनी सारी बातें हैं, इसके यूजेस क्या है, तो ये सब जानना बेहद इंपॉर्टेंस है। तो चलिए प्यारे बच्चों, जानते हैं एक एक करके, बहुत ही माध्यम से, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग पॉइंट से। अगर आपको कुछ का फार्मूला याद है, ज्यादा नहीं, मैं ज्यादा पे फोकस ही नहीं करता हूँ, कुछ का फार्मूला अगर आपको पता है तो मैं गारंटी लेता हूँ पूरा अंडरस्टैंड कराने की, पूरा एक एक पॉइंट समझाने की। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग को मैं एक फार्मूले का नाम लेने जा रहा हूँ, एक कंपाउंड का नाम, शायद आपके दिमाग में वो आना चाहिए। उसका नाम है सर बेंजीन। क्या नाम है बाबू? बेंजीन। अब बेंजीन क्या होता है? ये सूत्र क्या होता है सर बेंजीन का? C6H6। कहने का मतलब कार्बन के 6 अणु और हाइड्रोजन के 6 अणु मिलने से क्या बनता है बाबू? आपका बेंजीन बनता है। समझिए ना, कोई दिक्कत नहीं। तो कार्बन के 6 अणु और हाइड्रोजन के 6 अणु मिलने से क्या बनता है? बेंजीन बनता है। अब बेंजीन की एगो संरचना होती है एरोमेटिक, एरो एरो करके, ये भी एक क्या है? बेंजीन ही है। क्या है? बेंजीन। और क्या होता है इसके अलावा? ये भी हो सकती है, ये भी क्या है? एक बेंजीन की संरचना है। समझिए ना, कोई दिक्कत नहीं। ये जो बॉन्ड है यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर क्या होता है सर? तो यहाँ पर आपका होता है हाइड्रोजन। इस सब पे क्या होता है बाबू? हाइड्रोजन होता है। क्या होता है रे बाबू? इस सब पे हाइड्रोजन होता है। और इस सब पे क्या होता है बाबू? हाइड्रोजन। और जो बीच में आपका स्टिक के समान, डंडे के समान ये जो दिख रहा है ना, उस पर क्या होता है बाबू? कार्बन होता है। क्या होता है भैया? कार्बन होता है। समझ गए ना। देखिए आप लोगों को शायद समझ में कम आता है, क्योंकि केमिस्ट्री तो आई है भाई, हार्ड तो आई है, जाहिर सी बात है, क्योंकि मैंने सब्जेक्ट उसी को चूज किया भाई। काम ऐसा लो, काम ऐसा करो जिसमें रिस्क हो। हाँ, वैसी सब्जेक्ट मत पढ़ो इसमें रिस्क ना हो, मजा ना आए, बेकार है। क्या मतलब है पढ़ने से? कोई मतलब ही नहीं, सिर्फ माइंड वेस्ट करना है ना। चलिए आगे चलते हैं। ये है आपका क्या चीज? ये भी है आपका बेंजीन की संरचना, ये भी है बेंजीन, ये भी है बेंजीन। ये सारी चीजें हैं बेंजीन, जो कि आपको अभी इसमें मिल जाएगा। ठीक। आप बनाएंगे, बनाने की विधि, क्या चीज बनाने की विधि? क्लोरोबेंजीन। अब आपने पढ़ा होगा एक चीज, हैलोजन फैमिली बाबू। अगर क्लास 12 के बच्चे हो तो 11th में ही आपको पता चल जाना चाहिए हैलोजन क्या है। हैलोजन आपकी जो मंडली की और साड़ी है, उसमें 18वें जो कॉलम खड़े हैं ना, 1 से लेकर 18 तक बाबू, वहां पर 18वें वाला जो कॉलम है, उसमें आपकी हैलोजन फैमिली मिल जाती है। उसमें आपका कौन होता है बाबू? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टोटीन। ये सब चारे के चारों होता है। और इस सब को अगर लिखते हैं आईपीएससी में, तो सीएल को बोल देते हैं बाबू क्लोरो। क्या बोल देते हैं? क्लोरो। और एफ को क्या बोल देते हैं? फ्लोरो। क्या बोल देते हैं? फ्लोरो। बीआर को क्या बोल देते हैं? ब्रोमो। क्या बोलते हैं? ब्रोमो। आई को क्या बोलते हैं? आइडो। क्या बोलते हैं? आइडो। एटी को क्या बोलते हैं? एस्टो। क्या बोल देते हैं? एस्टो। ठीक है।
तो Cl क्या होता है, क्लोरीन होता है, F क्या होता है, फ्लोरीन होता है, Br क्या होता है, ब्रोमीन होता है, I क्या होता है, आयोडीन होता है, At क्या होता है, स्टोक्टीन होता है। ठीक, आप चलिए आगे जानते हैं, और इस इतने को क्या बोल देते हैं, हैलोजन फैमिली। ठीक, आगे जानते हैं। आप जानेंगे बनाने की विधि। अब जाहिर सी बात है बनेगा कैसे, सूत्र क्या होता है ना। अब इसका सूत्र अगर आप जानना चाहो बाबू, तो इसका सूत्र होता है, फार्मूला होता है C6H5Cl। क्या होता है, C6H5Cl। ये किसका सूत्र है, क्लोरोबेंजीन का। कैसे, ये आपका Cl है, इसको तो जाहिर सी बात पहले ही पता चल गया, क्लोरो। अब जाहिर सी बात है C6H6 होता है तो क्लोरोबेंजीन, और आगे जो लिखा वो क्या है, बेंजीन लिखा है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका क्या चीज, क्लोरोबेंजीन। अब जानेंगे बनाने की विधियां। क्या जानेंगे, बनाने की विधियां। तो इसको हम रबड़ करते हैं, गुण और उपयोग बाद में जानेंगे। पहले क्या जानेंगे सर, आप जानेंगे बनाने की विधियां। तो एक दो विधि से तो काम आपका चलना नहीं है कि चल जाएगा, नहीं चलेगा ना, कम से कम दो तीन विधियां होना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं पहली विधि क्या है। एक होता है लवण। क्या होता है बाबू, लवण। लवण का मतलब क्या होता है, साल्ट। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको बाबू, साल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया मेरे लाल, इसको बोलते हैं साल्ट। साल्ट का मतलब क्या होता है, नमक। और उस नमक का नाम क्या है बाबू, तो उस नमक का नाम है C6H5N2Cl। ये क्या होता है सर, ये होता है बाबू आपका बेंजीन डाई एजोनियम लवण। क्या चीज है ये बेंजीन डाई एजोनियम लवण है। समझे ना भैया, ये क्या है बाबू, ये है बेंजीन डाई एजोनियम लवण है, या बेंजीन डाई एजोनियम, इसको क्लोराइड भी बोल सकते हो। जैसे NaCl होता है, सेम वैसे ये भी है। और इसको क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं बाबू, सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत होगी तो तुरंत बताना। ये है बेंजीन, ठीक है। अब ये N2 कितनी बार है, दो बार, इसीलिए क्या लग गया, डाई। और एजोनियम इसने के लिए, और Cl क्लोरीन कर सकते हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, या फिर लवण कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। अब चलिए इतना आपको पता चल गया, बहुत अच्छे प्यारे प्यारे लल्लो, मेरे गुलब्बो रसगुल्लो। आगे जानते हैं मेरे प्यार भरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट। लिखा है लवण साल्ट, नमक। नमक के द्वारा बनाएंगे, कौन से नमक के द्वारा, बेंजीन डाई एजोनियम लवण द्वारा। ठीक, चलिए हेडिंग डालते हैं, बेंजीन डाई एजोनियम लवण। क्या चीज, बेंजीन डाई एजोनियम लवण। अब इसके द्वारा हम कैसे बनाते हैं, क्या चीज, क्लोरोबेंजीन को। तो जाहिर सी बात, जब आपको इसका फार्मूला पता है तो आसानी से बन जाएगा। इसका फार्मूला क्या होता है बाबू, अब वहीं लिखा है, C6H5N2Cl होता है। क्या, C6H5N2Cl। क्या बाबू, जरा रिपीट करिए मेरे साथ, रिकॉल करिए, C6H5N2Cl। समझे। अब C6H5, या फिर लवण ना करके आप यहाँ पर कर सकते हो बाबू क्लोराइड, क्योंकि आपको फार्मूला समझने में दिक्कत ना हो। ये इतना पोर्शन आपका बेंजीन हो गया, ये दो है इसीलिए डाई, N को मान लीजिए एजोनियम, और Cl को मान लीजिए क्लोराइड या क्लोरीन। समझे ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी आप कुछ नहीं करना, अगर क्रिया कराना है तो आप HCl से करा सकते हो। किससे करा सकते हो, क्रिया HCl। HCl क्या होता है सर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। क्या होता है बाबू, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा बाबू, इससे रिएक्ट करेगा। कितने डिग्री टेम्परेचर पर, 60 डिग्री सेल्सियस पर। कितने पर, 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, Cu2Cl2 की उपस्थिति में। ये क्या होता है सर, ये आपका है इतना पोर्शन बाबू, क्यूप्रस क्लोराइड। ये क्या है बाबू, क्यूप्रस क्लोराइड। देखिए ध्यान में बैठा करके चलना है, क्योंकि रिएक्शन ही मेन है, थ्योरी तो आप आसानी से लिख ही सकते हो। ठीक है, तो क्या करना है, बेंजीन डाई एजोनियम लवण को जब हम क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं 60 डिग्री सेल्सियस तथा Cu2Cl2 की उपस्थिति में, क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में, Cu2 क्यूप्रस हो गया और क्लोराइड Cl2 हो गया, तो हमें क्या प्राप्त होता है बाबू, C6H5Cl। ये क्या होता है सर, क्लोरोबेंजीन होता है। क्या होता है बेटा, ये होता है आपका क्लोरो, और क्लोरो मैंने यहाँ लिख दिया इसका, और बगल में क्या लिख दिया, बेंजीन।
और देखिए अब अभी आपको क्लास 10th में एक टॉपिक पढ़ा होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या पढ़ा सर? पढ़ा होगा आपने ये कि बैलेंस इक्वेशन, समीकरण संतुलन, और जब तक आपका समीकरण दोनों ओर, कहने का मतलब इस साइड रिएक्टेंट इस साइड प्रोडक्ट, दोनों ओर के एटम, दोनों ओर लिए गए पार्टिकल्स, दोनों ओर लिए गए एटम अगर बराबर नहीं है तो रिएक्शन क्या होती है? गलत, है ना। तो चलिए अब देखते हैं, यहां से बेटा C6H5 ये दोनों निकल गए, यहां चले गए, यहां से Cl चला गया, ठीक है। अब बचता क्या है? N2 प्लस में लिख दिया, जो कि एक नाइट्रोजन है और गैस है, और प्लस में क्या बच जाता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बस काम खत्म, दोनों और रिएक्शन इक्वल, और ये हो गई आपकी बनाने की विधि। आप जानते हैं, अच्छा एरोमेटिक संरचना में आपने देखा होगा ऐसे बना रहता है, आपकी किताब में आपकी क्वेश्चन बैंक में ऐसे बना हुआ मिल गया होगा, और फिर ऐसे बना मिला होगा, या तो इस तरह से। बेटा देखिए कोई भी चीज आपको छूटना नहीं है, बस आपको पढ़ना है। ये हो गया, इस तरह मिल गया होगा, तो ये सारी चीजें ही क्या है? क्लोरोबेंजीन ही है, समझे। आप चलिए इस तरह बना देते, कोई दिक्कत नहीं हमको, हमें क्या, हमको तो सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करना है, आप किसी तरह संतुष्ट होइए और बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनिए बस। देखिए ये रहा आपका बेंजीन, इसके ऊपर मैंने जोड़ दिया N2Cl, क्या जोड़ दिया बाबू? N2Cl, ये हो गया आपका बेंजीन डाइएजोनियम लवण। इसकी क्रिया करा दिया मैंने HCl से, सेम कंडीशन, ऊपर कर दिया Cu2Cl2, ये होता है क्यूप्रस क्लोराइड। कितना डिग्री टेम्परेचर सर? 60 डिग्री सेल्सियस। इसकी मैंने क्रिया कराया बेटा, तो एरोमेटिक संरचना वाला आपको मिल गया क्या? क्लोरोबेंजीन, और प्लस में आपका निकल गया नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में, क्योंकि ये गैस है, और प्लस HCl, ये एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये भी सेम है और ये भी, बस इसमें क्या है? ये आपका एरोमेटिक नहीं है, ये आपकी एरोमेटिक संरचना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, अगर कहीं पर दिक्कत हो प्यारे बच्चों तो कमेंट जरूर करें, आपको तुरंत उसका सोल्यूशन देने के लिए डीआर सर है, ठीक है। तो जरूर से जरूर आपको अगर क्लास बेस्ट लगे तो जरूर ज्वाइन करें, अगर नहीं लगती है तो कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, इतना नोट करिए, स्क्रीनशॉट करिए, फिर आगे हम बताते हैं। अब प्यारे बच्चों दूसरा मेथड जानते हैं, किसका? क्लोरोबेंजीन का, है ना। तो दूसरा मेथड क्या जानेंगे सर? क्लोरीन के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? क्लोरीन के द्वारा। किसके द्वारा? क्लोरीन। अब क्लोरीन का सूत्र क्या होता है? Cl2 होता है। क्या होता है? ये डबल एटॉमिक होता है। कैसा होता है? डबल एटॉमिक, कहने का मतलब यह द्विपरमाणुक होता है, नहीं इसीलिए Cl2 लिखा जाता है, अन्यथा Cl भी तो लिख सकते थे, है ना। ये डबल एटॉमिक होने के कारण बच्चा इसको क्या लिखते हैं? Cl2। इसके द्वारा अब हम क्या बनाएंगे? क्लोरोबेंजीन का निर्माण। देखिए अब बेंजीन की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया बेटा? बेंजीन। ये क्या है? उधर मैंने बताया था, ये क्या है बेटा? आपका बेंजीन है। क्या है बाबू? बेंजीन। क्या है ये बाबू? ये है बेंजीन। सूत्र क्या होता है सर? C6H6 बेंजीन का सूत्र। इसकी क्रिया मैंने किससे करा दिया? क्लोरीन से करा दिया। किससे करा दिया बाबू? क्लोरीन से कराया। अब देखिए इसमें जब हम क्या करेंगे, प्रकाश की उपस्थिति और आयरन नामक मेटल की उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में प्रकाश जो है प्रेजेंट में है, कहां पर? प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? उपस्थिति में हम किससे कराएंगे? बेंजीन से। किसकी क्रिया? क्लोरीन की क्रिया। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा बेटा? क्लोरोबेंजीन। क्या प्राप्त हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन, जो कि सूत्र क्या होता है सर? C6H5Cl, और प्लस में और क्या प्राप्त हो जाएगा? HCl। क्या प्राप्त हो जाएगा? HCl। कैसे? देखो बेटा यहां पर भी आपका, ये तो अलग से मैंने लिख दिया था कि ये बेंजीन, यहां पर भी आपका क्या? हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां पर। ये इसका एक अणु आया, एक हाइड्रोजन को हटाया, एक हटाया, तब जाके यहां बैठा। अब बैठा तो यहां वाला हाइड्रोजन क्या हो गया? विस्थापित हो गया, और एक इसके पास क्लोरीन जो बच रहा था उसके साथ जाके जुड़ गया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना दिया, इधर क्लोरोबेंजीन। अब जानते हैं ये तो एरोमेटिक संरचना, अब बिना एरोमेटिक संरचना जानते हैं, C6H6 और प्लस में Cl2 और आयरन की उपस्थिति और लाइट की उपस्थिति से हम क्रिया कराएंगे, तभी ये रिएक्शन संभव है। देखिए इससे जब क्रिया कराए तो क्या बन जाएगा? C6H5Cl। अब यहां से एक हाइड्रोजन निकला और यहां पर एक क्लोरीन, तो क्या बन जाएगा बाबू? HCl। ये हो गई आपकी दूसरी मेथड। अब जानेंगे प्यारे बच्चों आप लोग तीसरी मेथड। कौन सा? तीसरा मेथड।
तीसरा मेथड कौन सा है सर? फास्फोरस का नाम सुना होगा। किसका नाम? फास्फोरस। किसका नाम सुना है बाबू? फास्फोरस। क्या है बाबू ये है बाबू आपका फास्फोरस। अब फास्फोरस के साथ आपने 5 अणु किसके जोड़ दिए? क्लोरीन के। किसके? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अब क्रिया कराएंगे, ठीक है ना। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड कैसे हो जाता है सर? इसका सूत्र होता है बाबू PCl5। और 5 होने के कारण पेंटा, और Cl होने के कारण क्लोराइड, और P होने के कारण फास्फोरस। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए आगे जानते हैं। जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की क्रिया किससे कराओगे बाबू? वही बेंजीन से। किससे करा दोगे? बेंजीन से। जब बेंजीन से क्रिया कराया किसकी? PCl5 की, तो तुम्हें क्या प्राप्त हो जाएगा? आपको फिर क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? Cl। और प्लस में क्या हो जाएगा? जो आपका HCl, यहाँ का जो H विस्थापित होगा वो निकल जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा? PCl3, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। समझ गए ना? या फिर सॉरी, यहाँ पर आप कुछ भी और भी कर सकते हो। नहीं, अगर यही किया है तब भी नहीं, POCl3। अब वहां पर आपको बहुत समझना पड़ेगा, तो वहां पर हम नहीं जाते हैं, ठीक। तो यहाँ के द्वारा आप भी बना सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे जानते हैं। अब आगे क्या जानेंगे सर? आगे दूसरा C6H6 प्लस PCl5 गिव्स आउट C6H5Cl प्लस में क्या हो जाएगा बाबू? HCl प्लस PCl3। ये हो गया आपका रिएक्शन। ये हो गई आपकी क्लोरोबेंजीन बनाने की विधियां, ठीक है। और कई सारी मेथड्स हैं जिसके द्वारा आपका क्लोरोबेंजीन बन सकता है, लेकिन आपको 3 मेथड्स में एग्जामिनर जो चेक करेगा ना वो घबरा जाएगा। और दो दो मेथड, एगो एरोमेटिक संरचना के द्वारा बना के दिखाओगे, एक बिना एरोमेटिक के ना बाबू, तो सोचेगा ओम हो कहीं से पढ़ के आया है। तो तुमको तो पता है कहाँ से पढ़ते हो? डीआर सर से। चलिए आगे जानते हैं। क्या जानेंगे इसके बाद में बेटा? इसके गुण क्या है? इसके गुण 2 होते हैं, भौतिक गुण, रासायनिक गुण। इतना नोट करिए, कंप्लीट, ठीक है। नोट हो गया? बहुत अच्छे। अगर आप लोग जानना ही चाहते हो ना, क्या चौथी विधि किसकी? क्लोरोबेंजीन की, तो चलिए जान लीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। चलिए जान लेते हैं। एक आपने नाम सुना होगा, शायद नाम सुना होगा, कंफर्म नहीं है, शायद, क्योंकि आप लोग को जब ये नहीं समझ में आ रहा होगा तो वो कहाँ से आएगा? एक का नाम सुना होगा फिनाल। क्या सुना होगा बाबू? फिनाल। और फिनाल कहाँ से बनता है? इसी क्लोरोबेंजीन के द्वारा। तो ये फिनाल का नाम अगर आपने सुन रखा है तो अच्छी बात है। फिनाल का सूत्र क्या होता है सर? C6H5OH। क्या होता है? C6H5OH होता है। ये क्या है? फिनाल। अब फिनाल के द्वारा क्या बनाएंगे हम बाबू? क्लोरोबेंजीन। क्या बनाएंगे? क्लोरोबेंजीन। बहुत आसान मेथड है भाई, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। क्लोरोबेंजीन बनाएंगे। देखिए फिनाल की क्रिया आप किससे करा दीजिए? C6H5OH। इसकी क्रिया आप करा दीजिए क्लोरीन। क्लोरीन क्या होता है? सबको पता है, हेलोजन फैमिली में पाया जाता है। ये हो जाएगा बाबू C6H5Cl। तो आपको कराना होगा किससे भैया? जानते हो? HCl से। किससे? HCl। इससे क्रिया कराओ तो हो जाएगा C6H5Cl, और प्लस में क्या हो जाएगा? H2O। देखो दोनों और रिएक्शन बराबर। अरे C6H5 ये Cl, ये रहा Cl, H और H मिलकर कितना हो गया? H2, और O हो गया H2O। ये आपका मिल गया क्लोरोबेंजीन। एरोमेटिक संरचना बिल्कुल देखो झोंक के। ये अपना आपका क्या है? बेंजीन ठोक दो, लो ठोक दिया, ठीक है। अब ऊपर जोड़ दो OH। OH क्या होता है सर? हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। समझ गए ना? क्या होता है रे बाबू? हाइड्रोक्सी ग्रुप। प्लस में क्या कर दीजिए? HCl। क्रिया करा दो, रिएक्ट करा दो, रिएक्शन भाई, रिएक्शन, रिएक्ट करा दिया, ठीक है। जब दोनों, ये आपका Cl उठा इसके पास जाके बैठ गया, और जब इसके पास बैठा तो OH हट गया, इसके साथ आ गया, है ना। तो आपका बन गया क्या? क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन। और प्लस में H2O क्या होता है? वाटर होता है, सब बाबुओं को पता हुआ, ठीक है। तो इतना आपका है। ये आपकी चौथी मेथड। आप जानेंगे गुण, ठीक है ना। बहुत आसान है, बहुत आसान है बेटा, आपके लिए सरना है, आपके लिए भी। बट आपको करना क्या होगा? एक्सरसाइज, समझिए ना प्यारे बच्चों। चलिए नोट करिए। चलिए, मेरा मानना है नोट हो गया हो सभी का, कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन आपका पड़ा है ना,
कमेंट तो आपका खुला हुआ, तुरंत कमेंट कीजिए, तुरंत कमेंट का आपके ऊपर केयर किया जाएगा, तुरंत उसका सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, चलिए प्यारे प्यारे लल्लो मेरो शो। अब जानेंगे हमारे प्यारे बच्चे क्या चीज, गुड़। कौन गुड़, खाने वाला गुड़ नहीं बच्चों, नहीं गन्ने से बना वाला गुड़ जान लीजिए। अब जानी हो इसके गुड़, किसके गुड़, क्लोरोबेंजीन के गुण। क्लोरोबेंजीन के पहले हम आपको बताएंगे रासायनिक गुण, क्योंकि अभी आपको केमिकली चीजें बता रहे थे, इसीलिए आपको समझ में भी आएगा, समझे। इसीलिए मैं बताऊंगा आपको गुण। गुण कौन सा, इसका रासायनिक गुण। कौन सा बाबू, रासायनिक गुण। चलिए जानते हैं क्या होता है इसका रासायनिक गुण। ठीक है, तो रासायनिक गुण को इंग्लिश में अगर बोलें तो बोलते हैं बाबू केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये होता है गुण। ठीक, अब आगे जानते हैं, आगे क्या जानेंगे बाबू, आगे तो कुछ जाना है, हाँ बिल्कुल जानना है। इसके गुण निम्न होते हैं। पहला गुण, पहला गुण कौन सा होगा। अब गुण कैसे निकलता है, अब जैसे मेरे पास गुण है, मैं आपको एजुकेट कर रहा हूं, आप कुछ बन जाइए। अरे मैंने आपको एजुकेशन दिया, शिक्षा दी बेटा, आप कुछ बन गए, और वही मेरे क्या हो, गुण हो, है ना। तो वही चीज यहाँ पर भी करना है। जैसे क्लोरोबेंजीन का सूत्र होता है C6H5Cl, और इसकी क्रिया करा दीजिए किसी भी चीज से, मान लीजिए NaOH से। किससे, NaOH। इसने इसको एजुकेशन दिया। अब कैसे दिया, टेम्परेचर आपको याद रखना है, 300 एटीएम, कितने पर, 300 एटीएम और 200 डिग्री सेल्सियस पर, है ना। यही तो है ना, यही तो है भाई, कोई दिक्कत है नहीं। कितने पर, 300 डिग्री सेल्सियस था, 200 वायुमंडलीय दाब पर। या तो ये इसमें थोड़ा सा शायद मिस्टेकन हो सकता है, या 200 एटीएम हो सकता है, या 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपको मैं शिक्षा दे रहा हूं, मेरे ऊपर कितनी परिस्थितियां आ रही हैं, कितने ज्यादा दबाव पड़ता है, कितने ज्यादा मैं टेम्परेचर को सहता हूं, गर्मी को, धूप को, ठंड को, वो मुझे नहीं मतलब है, ये मायने नहीं रखता, लेकिन रखता है बेटा, रखना चाहिए आप लोग। और मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एजुकेट कर रहा हूँ। एजुकेट का मतलब सबको पता है, एजुकेशन दे रहा हूँ, तब जाके आप कुछ बनते हो, या फिर मान लीजिए आप टॉपर बनते हो, या कोई जॉब करते हो, या नीट को फोड़ देते हो, तो इसके पीछे किसी का हाथ है, तभी तो आप कर लेते हो। तो वही प्रोसेस यहाँ पर ये इससे क्रिया करेगा। बेटा आपने पढ़ा, इस पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस, इस पर प्लस, इस पर माइनस, तो प्लस वाला किसके साथ जाता है बाबू, माइनस के साथ, तो हो जाएगा C6H5OH। शायद अभी इससे पहले आपने पढ़ा, इसको बोलते हैं बाबू फिनॉल। क्या बोलते हैं, फिनॉल। और दूसरा बचता है Na पर पॉजिटिव और Cl पर निगेटिव, प्लस हो जाएगा NaCl। ये क्या होता है सर, ये होता है सोडियम क्लोराइड, जिसे जनरल साल्ट बोलते हैं, साधारण नमक बोलते हैं। ठीक है ना बाबू, ठीक। अब इसकी क्या जान लेंगे हम, रिंग संरचना। ठीक है, रिंग स्ट्रक्चर। क्या जानेंगे बाबू, रिंग स्ट्रक्चर जान लेते हैं। ठीक है ना। अब देखिए ये आपका हो गया, ये रहा आपका स्ट्रक्चर। ठीक, अब देखिए इसकी मैंने क्रिया करा दिया NaOH से, वही टेम्परेचर जितना भी कुछ है, 200 डिग्री सेल्सियस या 200 एटीएम, 300 डिग्री सेल्सियस, कुछ भी कर लीजिए, और इसकी क्रिया कराए बेटा, तो आपका क्या बन गया, फिनॉल बन गया। क्या बन गया, फिनॉल बन गया। सेम प्रोसेस, वही चीज है। ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा, NaCl, क्योंकि ये Cl को क्या कर देता है, ये OH विस्थापित कर देता है, और ये इसके पास आ जाता है, और क्या बना लेता है, NaCl। यहाँ से आपको फिनाल बनाने की विधि भी हो सकती है, क्योंकि फिनाल आपके सिलेबस में है बेटा, नीट में भी है, और आपके इंटर क्लास की बोर्ड एग्जाम वालों में भी है। ठीक है, तो यहाँ से फिनाल बनाने की विधि हो सकती है, और दूसरा मेथड आपको यहाँ से एक और हो सकता है, इसका रासायनिक गुण। किसका रासायनिक गुण, क्लोरोबेंजीन का। ठीक है, अब जानते हैं दूसरा। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए, उसके बाद में हम दूसरा जानते हैं। मेरे प्यारे बच्चों का नोट हो गया होगा, ऐसा मेरा मानना है ना। नोट हो गया प्यारे बच्चों, अगर नोट हो गया तो बहुत अच्छे, अगर नहीं हुआ है ना तब भी कोई बात नहीं है, समझे। और नहीं नोट हुआ है तब हम है ना नोट करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, दूसरा क्या जानते हैं, दूसरा भी बहुत हार्ड है। हाय, हार्ड है, हाँ बेटा बिल्कुल हार्ड है, बगैर देखिए बिना हार्ड के कुछ हुआ ही नहीं, समझे। अब देखिए दूसरा मैं क्रिया कराता हूँ। दूसरा किससे कराऊंगा, आपने एक नाम सुना होगा, कॉपर साइनाइड। क्या सुना होगा बाबू, कॉपर साइनाइड, सुना है ना। तो कॉपर साइनाइड क्या होता है सर, इसको जानते हैं।
कॉपर साइनाइड। इसका सूत्र क्या होता है सर? CuCN। चलिए जानते हैं Cu क्या होता है सर? तो ये होता है बेटा कॉपर, और Cn क्या होता है? तो ये होता है साइनाइड। अब चलिए इसकी मैं क्रिया कराता हूँ, ठीक है। देखिए कॉपर साइनाइड होता क्या है, सबको पता है। इसकी क्रिया किससे कराना है? क्लोरोबेंजीन से। किससे कराना है बाबू? क्लोरोबेंजीन से। इसकी क्रिया आपने करा दिया क्लोरोबेंजीन से, और ये CuCN। और आपको पता है Cu पर पॉजिटिव होता है और Cn पर नेगेटिव, और इसमें क्या क्या 200 डिग्री सेल्सियस लगना चाहिए और प्रकाश की लाइट की प्रेजेंटी होनी चाहिए, ठीक है। अब इसकी क्रिया जब कराया आपने इससे, तो क्या होगा? ये Cn है, इसके पास जाएगा। अब इसको क्या कर देगा? डिस्प्लेसमेंट कर देगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा क्या चीज? क्लोर। कहने का मतलब ये बेंजीन साइनाइड बन गया। और दूसरा क्या बन जाएगा? CuCl2। क्या बन जाएगा? CuCl2। और CuCl2 क्या होता है? क्यूप्रस क्लोराइड। क्या होता है? क्यूप्रस क्लोराइड। समझ गए ना? अगर करना चाहो तो इसको भी कर सकते हो, अन्यथा आप CuCl भी रहने दीजिए, ठीक। ये हो गया आपका, इतना नोट करिए, उसके बाद में फिर आगे हम बताते हैं। आगे भी आपका बहुत ही फैंटास्टिक, बहुत ही मजेदार होगा, ठीक है। अब चलिए और दूसरा जानते हैं। क्या जानते हैं? रासायनिक गुण। मैंने अभी 2 या 3 आपको बताया, आप दूसरा जानते हैं। दूसरा क्या जानेंगे? हम क्लोरोबेंजीन को उठाते हैं। किसको? क्लोरोबेंजीन। कहने का मतलब C6H5Cl को उठाया, और इसकी क्रिया किससे करा दिया? मान लीजिए किसी से कराएं, क्या किससे? देखिए CH3Cl से करा दिया। किससे करा दिया बाबू? CH3Cl। ये क्या होता है सर? ये होता है मेथिल। आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? और ये होता है क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। अगर मेरी क्लास 10th की वीडियो आपने देखी होगी तो मेथिल एक ग्रुप होता है जो कि IUPAC में मैंने पढ़ा रखा है। मेथिल एक ग्रुप का काम करता है IUPAC। इसकी क्रिया बनाओगे तो बेटा आपका बन जाएगा टालुइन। क्या बन जाएगा बेटा? यही होता है टालुइन का सूत्र। क्या होता है? टालुइन का सूत्र। तो C6H5CH3 क्या होता है? ये होता है टालुइन, और प्लस में क्या हो जाएगा आपका? Cl2 क्लोरीन गैस विस्थापित। तो ये हो गया। और अगर आप इसकी स्ट्रक्चरल संरचना देखने तो देख सकते हो बाबू, ये हो गया Cl प्लस CH3Cl। ये आपका क्या है? वही मेथिल क्लोराइड, और ये आपका क्लोरोबेंजीन। इसकी रिएक्शन करा दीजिए इससे, और ये हो जाएगा आपका टालुइन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर। और उसके बाद में प्लस में क्या हो जाएगा? क्लोरीन गैस। देखिए आप लोगों से कई सारी रिएक्शन पूछता है, क्रियाएं पूछता है, कहाँ पर? क्लास 12th में, जो कि इसके रासायनिक गुण में आता है। उसका नाम क्या है सर? उसका नाम है बेटा ऊर्टज अपक्रिया। क्या नाम है बेटा? ऊर्टज अपक्रिया। एक और होता है बेटा, उसका नाम है ऊर्टस्फिटिक अपक्रिया। क्या नाम है बेटा? ऊर्टस्फिटिक अपक्रिया। तो चलिए उसको हम जानते हैं। अगर आप जानना चाहो तो यही भी हो सकता है। क्या हो सकता है? यही आपका क्या है? ऊर्टस्फिटिक अभिक्रिया। इसी के जब इससे इसकी क्रिया कराते हैं और होट कर देते हैं। होट का मतलब गर्म। जब इसको आपस में मिलाया और गर्म किया, और गर्म करने के बाद ये प्राप्त हो जाए, तो इसी को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इसी को ही बोल देते हैं टालुइन। और टालुइन का सूत्र क्या होता है? C6H5CH3 होता है। एक आपको प्राप्त होता है एनिलीन बनाने की विधि पूछ लेता है। एनिलीन का सूत्र क्या होता है सर? तो C6H5NH2 होता है। किसका सूत्र? एनिलीन का सूत्र। किसका होता है बाबू? एनिलीन का सूत्र होता है। तो चलिए एनिलीनो बना देते हैं। ये आपका है क्लोरोबेंजीन C6H5Cl। इसकी क्रिया करा दीजिए अमोनिया से। किससे? अमोनिया से। जब ये अमोनिया से क्रिया करेगा बेटा तो C6H5NH2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NH2। ये हो गया आपका एनिलीन, और प्लस में क्या हो जाएगा? HCl। क्योंकि अमोनिया का दुइये गो तो अण आया है यहाँ से, और एक तो बाकी था, वो क्या कर दिया? HCl बन गया। इसको क्या बोलते हैं सर? एनिलीन। अगर आपसे कोई पूछे एनिलीन का सूत्र क्या होता है बाबू, तो C6H5NH2। इसकी आप स्ट्रक्चरल संरचना देखना चाहें तो लो बेटा देख लो, ठीक है। तो बहुत आसान है यार केमिस्ट्री। आप घुसो तो एक बार इसके माइंड में तो घुसो, इतनी आसान उड़ाओ ऐसे जैसे छक्के पंजे उड़ाते हो आप लोग मैच में, वैसे उड़ेगा ये।
समझे ना बेटा, NH2 प्लस में क्या हो जाएगा HCl। अब आप लोगों ने कई सारी, अब इतना नोट करिए, उसके बाद में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजेदार चीज पढ़ाऊंगा, उसको बोलते हैं नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, हाइड्रोजनीकरण। शायद आप लोगों ने देखा होगा, अगर किताब खोल के या क्वेश्चन बैंक खोल के देखा होगा तब। चलिए नोट करिए बाबू, नोट करते चलिए। मैं मानता हूं समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर उसको बैठ के सोचेंगे समझेंगे तो 100% समझ में आएगा ही आएगा। हाँ तो प्यारे बच्चों, आपका रासायनिक गुण के अंतर्गत मैंने एक टॉपिक लिख दिया है, बेंजीन रिंग की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कौन कौन सी हैं। तो पहली है बेटा आपकी कौन सी, नाइट्रोजनीकरण। कौन सी है बाबू, नाइट्रोजनीकरण। क्या बोलते हैं, नाइट्रोजनीकरण। ठीक है। और दूसरी कौन सी है, तो दूसरी है आपकी सल्फोनीकरण। कौन सी है रे बाबू, सल्फोनीकरण। ठीक है ना। और तीसरी कौन सी है आपकी, हैलोजनीकरण। कौन सी है, हैलोजनीकरण। ये बहुत पूछता है भाई, पूछो मत, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको बोलते हैं नाइट्रेशन। क्या बोलते हैं, नाइट्रेशन। और इसको क्या बोलते हैं, सल्फाइनेशन। क्या बोलते हैं रे बाबू, सल्फाइनेशन। ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंस है। ठीक। अब एक एक करके जानते हैं, जो कि क्लोरोबेंजीन के द्वारा बनता है, कहीं अलग से नहीं बनता है। तो चलिए प्यारे बच्चों जानते हैं, क्या चीज जानते हैं। पहले हम क्या जानेंगे, तो पहले हम जानेंगे, पहला आपका है नाइट्रोजनीकरण। तो चलिए जानते हैं नाइट्रोजनीकरण। देखिए नाइट्रोजनीकरण, हेडिंग डाल दीजिए यहाँ पर नाइट्रेशन। ठीक है, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब क्या है, नाइट्रोजनीकरण। क्या, नाइट्रोजनीकरण। बोर्ड एग्जाम और नीट दोनों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, जान लीजिए। इतना फंटेस्टिक, इतना मस्त। केमिस्ट्री मतलब जो आप लोग बोरिंग समझते हो, बिल्कुल नहीं है यार। थोड़ी देर टिको तो, समझने की कोशिश तो करो, माइंड में घुसाओ, एक से एक को मिलाओ। अब जैसे आप लोग क्या करते हो, एक को फंसाते हो दूसरा को छोड़ते हो, वैसे ये भी है केमिस्ट्रिया। समझे, एक को फंसाती है दूसरा को छोड़ती है, एक को फंसाया दूसरा को छोड़ा। क्लोरोबेंजीन अकेला तो है, एक को फंसाता दूसरा बनाता है, एक को फंसाता दूसरा, सबको बैकग्राउंड में डालता चला जाता है। अरे जैसा तुम काम करते हो इसे भी करती, क्या गलत कर रही है, फागुड़ में परेशान। तो चलिए जानते हैं। देखिए आप एक चीज अभी क्लोरोबेंजीन में पढ़े होंगे, ये किसका सूत्र है बाबू, क्लोरोबेंजीन का। ठीक। यहाँ पर आपका होता है बेटा आर्थो होता है। क्या होता है, आर्थो। ठीक। यहाँ पर आपका क्या होता है, आर्थो पैरा मेटा। यहाँ पर क्या होता है, पैरा होता है। ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, सॉरी यहाँ पर मेटा। अगर करना है तो कर सकते हो, नहीं यहाँ पर आप मेटा कर सकते हो। क्या कर सकते हो, मेटा। यहाँ पर आप मेटा कर सकते हो। ठीक है। और यहाँ पैरा, और यहाँ पर क्या होता है बेटा, आर्थो होता है। क्या होता है, आर्थो। यहाँ पैरा, यहाँ मेटा। यहाँ पर आर्थो, यहाँ पैरा, यहाँ पर मेटा होता है। तो ये सब चीज, ये तीन चीज कहाँ पर पाई जाती है बाबू, आपके बेंजीन रिंग संरचना में। ठीक है। तो ये चीज लिखना बेहद इंपॉर्टेंट। और इसकी क्रिया आप नाइट्रोजनीकरण कैसे कराओगे, नाइट्रोजन से नहीं, HNO3। ये क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है, नाइट्रिक एसिड होता है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड। और इसकी क्रिया किससे कराओगे बाबू, H2SO4 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं। देखिए बोर्ड एग्जाम अगर पास करना होगा तो वीडियो तो तुमको सीन करना पड़ेगा, तो तुम्हारी मजबूरी है, समझे। अगर आप समझ रहे हो तो अच्छी बात है, हम नहीं, डोंट इफेक्ट मी, मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपको 100% समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। ये है बेटा क्लोरोबेंजीन, ये इससे क्रिया करेगा, क्या बनाएगा आपका आर्थोपैरा। कौन कौन सा, आर्थोपैरा। यहाँ पर आपका Cl, यहाँ पर अगर आपका जुड़ रहा है, और यहाँ देखिए यहाँ पर जुड़ेगा NO2 और यहाँ पर जुड़ेगा NO2। ठीक है। अब देखिए दो दो को बार NO2 तो इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई। अब 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या जुड़ा है आपका, क्या जुड़ा है, सबको पता है, पता है नहीं पता, तो यहाँ पर आपका जुड़ा है क्या, सबको पता ही है। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपका हाइड्रोजन जुड़ा है। ठीक है। तो यहाँ पर NO2 जुड़ गया, तो 2 बार के लिए मैं गिनती क्या लिखता हूँ केमिस्ट्री में बेटा, डाई
क्या लिखता हूं, डाई। अब देखिए नाइट्रो, NO2 के लिए क्या प्रयोग करते हैं बेटा, नाइट्रो, जो कि आपने पढ़ रखा IUPAC नाम में। तो डाई नाइट्रो क्या बोल देंगे, क्लोरो बेंजीन। क्या बोल देंगे रे बाबू, डाई नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। ये हो गया आपकी नाइट्रेशन मेथड। आप देखेंगे रिएक्शन इक्वल है या नहीं। देखिए यहाँ से NO2 चला गया, ठीक है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन, 2, अरे 2, और यहाँ पर कितने, 2 तिहाई 6, अरे 2, 1 2, ठीक है 4, अभी कितना बच रहा है, 2, कितना बच रहा है, 2। आप देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर 2H है तो प्लस में क्या कर देंगे, 2H2O, ठीक है, कैसे, अरे यहाँ पर हाइड्रोजन था, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन था कि नहीं था, था, बताया था ना। तो ये वाले हाइड्रोजन विस्थापित हुआ तो इसी के साथ तो जाएगा, और 2 हाइड्रोजन यहाँ के, 2 यहाँ के, 4, और 2 ऑक्सीजन यहाँ बच रहा था, तो 2 दूना 4 और 2 एक कम 2, बन गया H2, ठीक है। तो ये हो गया आपका नाइट्रोजनीकरण। ऊपर जान लेते हैं सल्फोनीकरण। क्या जान लेते हैं, सल्फोनीकरण, ठीक है। क्या जानते हैं बाबू, सल्फोनीकरण, ठीक है। तो सल्फाइनेशन क्या होता है, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है रे बाबू, समझे। अगर छोटा तो समझ लो ये बोर्ड एग्जाम में मेरे को याद करेगा, 100% है। ये होता है सल्फाइनेशन। पेपर में 100% याद करोगे, ये टॉपिक आएगा चाहे इसमें से एक क्वेश्चन ही पुटअप हो, क्यों ना, बिल्कुल। सल्फोनीकरण क्या होता है, देखिए जब हम, देखिए इसकी थ्योरी सुन लीजिए। जब आप क्या करोगे, क्लोरोबेंजीन को, किसको, क्लोरोबेंजीन को, C6H5Cl को क्या करोगे, हाइड्रोजन सल्फेट से, सल्फोनीकरण किससे होगा, हाइड्रोजन सल्फेट से होगा। तो हाइड्रोजन सल्फेट के साथ क्लोरोबेंजीन को जब गर्म करोगे, होट करोगे, है ना, उष्मा दोगे, तब तुम्हें क्या प्राप्त होगा बेटा, आर्थोपैरा, क्या, सल्फोनिक अम्ल क्लोरोबेंजीन, समझ गए ना, सल्फोनिक अम्ल क्लोरोबेंजीन, ठीक है। चलिए आगे जानते हैं कैसे। देखिए ये हो गया आपका क्या, क्लोरोबेंजीन, ठीक। तो इसका ये हो गया, प्लस में H2SO4, इसी के द्वारा आपका क्या होगा, सल्फाइनेशन। और क्या करना है बेटा, आपको होट करना है। तो आपको पता है आर्थोपैरा करना है, तो आर्थो जहां होता है SO3H, और यहां पर भी आपका क्या हो जाएगा, SO3H। तो आर्थो कामा पैरा, आर्थो को O से, और यहाँ पर ध्यान देंगे आर्थो कामा पैरा लिखना बेहद इंपॉर्टेंट है, नहीं जानेगा बैलहा वैलहा है का लड़का, या मास्टरवा जो पढ़ाया वो उल्लू है का, तो उल्लू नहीं बनना है बेटा। तो आर्थो कामा पैरा क्या हो जाएगा, और डाई करना है तो करिए, अन्यथा सल्फोनिक अम्ल, क्या कर दीजिए, सल्फोनिक अम्ल क्लोरोबेंजीन कर दीजिए, या फिर क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। तीसरा जानते हैं बेटा आपका क्या, हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण के लिए यहाँ पर करवाया देते हैं, शायद दिख रहा होगा सबको, ठीक है। तो हैलोजनीकरण, हैलोजिनेशन बोलते हैं बेटा, हैलोजनीकरण, ठीक है ना। क्या करेंगे, हैलोजनीकरण, हैलोजिनेशन। देखो ध्यान देंगे तब भी समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आने वाला। ये रहा बेटा आपका क्लोरोबेंजीन, क्या है, ये है आपका क्लोरोबेंजीन, ठीक, बहुत अच्छे, समझ गए सर, बिल्कुल। अब हैलोजिनेशन कैसे होगा, हैलोजन परिवार में कौन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन। इसकी क्रिया कराओ आयरन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में बेटे, आयरन की उपस्थिति में। तो क्या बन जाएगा, आर्थोपैरा डाइक्लोरोबेंजीन, Cl, यहां पर आप जोड़ सकते हो Cl को, और फिर दूसरा करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको क्या हो जाएगा, Cl, और यहाँ पर आपका Cl जुड़ेगा पहले आर्थो पे, फिर कहाँ जुड़ेगा, पैरा पे। ये होता पैरा और ये होता आर्थो। तो यहाँ पर आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, पैरा डाई क्लोरोबेंजीन। बहुत अच्छे प्यारे लल्लो, नोट कंप्लीट हो गया। तो ये चीज आज से बोर्ड एग्जाम में पूछना ही पूछना है, ये चीज दिमाग में फिट कर लेना, चाहे रट ही लेना, लेकिन रटने वाला इसमें है ही क्या यार, कैसे लिखना है, याद कैसे करना है। जब हम क्लोरोबेंजीन को हैलोजन परिवार में उपस्थित क्लोरीन नामक गैस से आयरन की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो आर्थोपैरा डाइक्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, काम खत्म, ठीक है। तो ये आज आपकी ये क्लास, नेक्स्ट डे आपको मिलेगी, या नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरा बहुत ही फंटेस्टिक और बोर्ड एग्जाम नीट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लास मिलेगी। तो जय जवान जय किसान, नोट करिए।